नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और मंथ के एंड पे आप पैसे नहीं बचा पा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। और ये चैनल और ये वीडियो उन मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए है जो महीने की सैलरी को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या उनको इनकम के कुछ और सोर्सेस पता करने हैं या उनको चेक करने के पैसे कहाँ से और कमा सकते हैं। तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। काफ़ी लोगों की तरह एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ तो मैं भी सोच रहा हूँ कुछ नया नया करूँ। मैं भी इनकम के नए सोर्स ढूंढ रहा हूँ क्योंकि पैसे कहीं से भी आते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। तो मैं भी इस चैनल को इसीलिए मैंने बनाया है कि मैं प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को और मोटिवेट कर सकूँ कि अपनी जॉब के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल बनाएं या कोई भी इनकम सोर्स को चेक करें और उससे इनकम अपना बनाना शुरू करें। प्राइवेट जॉब में क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सैलरी तो 1-2 तारीख को आ जाती है, किसी को 3-4 तारीख को आ जाती है, लेकिन वो 4 से 5 दिन में सब सैलरी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद मंथ के एंड पे हम खाली हाथ हो जाते हैं, हमारा बटुआ, हमारा पर्स, हमारा वॉलेट सब खाली हो जाता है। हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करेंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, एक रूल्स है 50-30-20 का रूल्स, उसको बजट रूल बोलते हैं। और 50, 30 एंड 20 बजट रूल्स को फेमस करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है एलिजाबेथ वॉरेन और उनकी बेटी एमिलिया वॉरेन त्यागी का। इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। ये 2005 में पब्लिश हुई थी और इसी बुक में उन्होंने इस रूल का जिक्र किया है और ये बहुत ही फेमस हुआ है। अब मैं बात करता हूँ इस रूल के बारे में वीडियो में, इस रूल के बारे में, इस रूल से होने वाले फ़ायदे को और एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाऊंगा। तो अभी मैं बात करता हूँ ये 50-30 रूल्स है क्या। ये एक सिंपल फार्मूला है जो बताता है कि सैलरी को 3 हिस्सों में बांटना है हमें, ताकि घर भी चले, लाइफ भी इंजॉय हो और फ्यूचर में सिक्योर लाइफ भी मिल सके और कुछ सेफ्टी हमारे पास मनी के टर्म्स में हमारे पास रहे। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, 50-30-20 रूल्स कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, ये एक दिन है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। प्राइवेट जॉब में फ्यूचर सिक्योर रखना है तो सैलरी को कम से कम 20% बचाना शुरू करें। छोटी सी सेविंग से भी बड़ा सा बड़ा फ्यूचर हम बना सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा 50-30-20 रूल्स है क्या। 50-30-20 रूल्स एक बजटिंग फार्मूला है। इसका मतलब होता है 50% पैसा आपकी सैलरी का ज़रूरी खर्च के लिए होना चाहिए, 30% पैसा आप अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी ज़रूरतों को, अपनी मनपसंद चीज़ों को पूरा करने में यूज़ करें, 20% पैसा हम यूज़ करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। इस 50-30-20 रूल्स क्या है, मैं आपको एक बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ। 50 मीन्स नीड्स, हम अपनी सैलरी का 50% हम अपने नीड्स में यूज़ करेंगे। 30% होता है हमारी वांट्स, हमारी चाह, हम उसको अपनी सैलरी का 30% हम अपनी वांट्स और अपनी कुछ लाइफ की इंजॉयमेंट में उसको यूज़ करेंगे। 20% होता है सेविंग। तो सैलरी का 20% हमको किसी भी हाल में अपनी सेविंग के पर्पज़ से उसको इन्वेस्ट करना है या कोई भी SIP या कहीं भी FD में उसको हमको इन्वेस्ट करना है। हाँ, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए आपकी सैलरी है 50,000, ठीक है। तो 50,000 को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारा है 50% नीड्स, देन उसके बाद सबसे पहला हमारा देखिए 50% नीड्स है, उसके बाद हमारा वांट्स में आता है 30% और सेविंग में आता है 20%। तो हम क्या करते हैं कि सपोज हमारी सैलरी है 50,000, तो हमने उसका 50% निकालते हैं। 50% कितना होगा हमारा 25,000, ठीक है। तो 25,000 आपका चला गया आपकी नीड्स में। अब आपकी सैलरी का 30%, तो हम करते हैं आपकी सैलरी का 30%, ये आता है 15,000। 15,000 कहाँ चला गया, 15,000 आपके हो गए वांट्स कैटेगरी में। अब आता है आपका सबसे लास्ट वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सेविंग। तो 50% का हमारा 20% कितना होगा 10,000। तो 10,000 हम इसको सेविंग कैटेगरी में रखेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए, आपके पास 50,000 रुपये आ गए। अब आप उसको 3 भागों में बांट दीजिए। पहला आपकी ज़रूरतें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यानी जिसे नीड्स बोलते हैं, वो टोटल सैलरी का 50%। दूसरा आपका वांट्स, जो आप चाहते हैं, आप लाइफस्टाइल या बहुत सारी चीज़ें होती है, वो अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, लाइफस्टाइल में क्या क्या मैं बताऊंगा। थर्ड आपका सेविंग, 20% सेविंग। तो आप इसको 3 टुकड़ों में बांट दीजिए और उसके अकॉर्डिंग कुछ महीने इसको फॉलो कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर फॉलो कीजिए। पैसे ऐसे सेव नहीं होते हैं।
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपकी नीड्स में, देखिए क्या क्या आता है। मतलब वैसे तो मैक्सिमम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, चलिए सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, नीड्स, जिसमें हम अपनी सैलरी का 50% दे रहे हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, और सिंपल शब्दों में बताता हूँ। नीड्स में हमारा सबसे पहले आता है रेंट, फिर हमारी जो ईएमआईज़ होती हैं, किसी का घर लोन पे होता है, कार लोन होता है, अदर चीज़ होती है, वो ईएमआईज़ हो गई सारी। ग्रोसरी आइटम जिससे हमारे घर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी या उसके बिल, ठीक है, स्कूल की फ़ीस होती है, और ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब इसमें वो चीज़ें आती हैं जो आपको ज़रूरत है, जिसके बिना आप चल नहीं सकते हो। जो आपको पैसा उसको आपको पे करना है, तो वो आपकी नीड्स में आता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा वांट्स। वांट्स में हमको क्या करना है, मैंने अभी आपको जैसे बताया था, टोटल सैलरी 30% हमको अपने वांट्स में यूज़ करना है। तो वांट्स में क्या क्या आता है, लाइफ स्टाइल, एक कैसे जीना है हमें, ठीक है, वो हमारी लाइफ स्टाइल की जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आता है आपके वांट्स में। तो जैसे ईटिंग हो गया, आप बाहर खाना खाने जाते हैं, आपको शॉपिंग करनी है, आपको आजकल ओटीटी चल रहा है बहुत सारा, आपको ओटीटी पे देखना है, एंटरटेनमेंट बहुत सारी चीज़ें होंगी, मूवीज़ देखनी है, ठीक है, ट्रिप पे जाना है, बाहर घूमना है। तो ये जो आप अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखते हैं बाहर के तौर पे ना, वो आपके वांट्स में आते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा है, थर्ड पॉइंट जो इसमें है वो है सेविंग, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यही एक है जो आपको फ्यूचर तक सिक्योर रख सकता है। सेविंग, आप अपनी टोटल सैलरी का 20%, ठीक है, फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट को देखते हुए आप उसको प्लान करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, आप अपनी सैलरी का 20%, उसके कुछ पार्ट को आप एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, फंड्स रखिए, इमरजेंसी फंड में डालिए उसे। आप इमरजेंसी फंड होता है, कभी ज़रूरत पड़ गई तो आप इमरजेंसी फंड में यूज़ करेंगे। आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, आप वो चीज़ उस 20% से कीजिए जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है, आपके फाइनेंशियली आपको धीमे 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 आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। 50-30-20 बजट रूल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है हम जैसे प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए। प्राइवेट जो सेक्टर होता है ना, कभी भी ले ऑफ हो सकता है, कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, सैलरी डिले हो सकती है, इसीलिए सेविंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने सैलरी का 20% पर मंथ सेव करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अकाउंट में धीमे 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 एक अच्छा अमाउंट सेव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, अगर आप 20%, यानी आपकी सैलरी 50,000, जैसे मैंने अभी अपनी वीडियो में बताया, सैलरी आपकी 50,000 है, आप उसमें से 10,000 पर मंथ आप सेव कर रहे हो, कहीं पर भी सेव कर रहे हो, एसआईपी में कहीं भी सेव कर रहे हो, तो सीधे सीधे एक साल में आपका 1,20,000 रुपये सेव हो जाएगा। ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब आपको कभी इमरजेंसी में लोन लेना पड़ जाता है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है, फिर उसकी ईएमआई पे करो, उसका इंटरेस्ट पे करो। तो हम जैसे प्राइवेट जॉब करने वाले जिनकी सैलरी 50,000 है, 40,000 है, 60,000 है, 70,000 है, उनको अपनी सैलरी को सही से मैनेज करना आना बहुत ज़रूरी है। अब इसके होने वाले फ़ायदे क्या हैं? 50-30 रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं, उसको 6 महीने या 1 साल 2 साल आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले आपका पैसा जो होता है ना, नंबर 1 पॉइंट, आपका पैसा कंट्रोल में रहता है। आपका पैसा कंट्रोल में रहता है, आपको पता होता है कि आपको कितना खर्च करना है, आपको कितना सेविंग करना है, आपको कितना अपने वांट्स में अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च करना है, या आपको अपने नीड्स में कितना करना है। तो आपका पैसा एक सिस्टमेटिक तौर पे कंट्रोल में रहता है। सेकंड पॉइंट, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। आप धीमी सैलरी 50,000 है तो आप उसका 20% भी सेव कर रहे हो, मीन्स 10,000 रुपये महीने का, तो 1 साल में 1,20,000 हो जाएगा, 2 साल में 2,40,000 हो जाएगा। तो आपके अकाउंट में एक अमाउंट आपको मिलेगा जो इमरजेंसी तौर पे आपको कभी किसी के सामने जाना नहीं पड़ेगा, या क्रेडिट कार्ड लोन लेने जब। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। हम प्राइवेट जॉब को क्या होता है कि पैसा, आज सैलरी आया 50,000 60,000 आया, तो उसे 4 दिन ईएमआई खर्च हो, फिर कभी इधर कुछ खर्च कर दिया, कभी उधर खर्च कर दिया, मंथ एंड आते आते पैसा सारा खत्म, हमको कुछ नहीं पता रहता, फिर हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे पैसे लें, फिर दूसरों से, किसी दोस्त से पैसा मांगना पड़ता है, फिर किसी से क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना पड़ता है लेके, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आपको अवॉइड करना है, इन चीज़ों से आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, तो आपको अपनी जो मैंने बताया सेविंग करना, वो पार्ट आपको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ 50-30 रूल से हमें लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड। स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड हमारे पास, अगर हम इसको फॉलो करते हैं 5 से 10 साल के लिए, तो हमारे अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट फिक्स हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, देखिए प्राइवेट जॉब कभी किसी की सिक्योर नहीं होती, तो हर प्राइवेट जॉब करने वाले को क्या चाहिए होता है कि एटलीस्ट अपनी टोटल जो नीड्स है, जो वांट्स है, अदर जो भी आपके खर्चे हैं,
उसका टोटल आपके 6 महीने का खर्चा आपके अकाउंट में हमेशा होना चाहिए। तो अगर आप ये स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय में आपके पास उतना अमाउंट आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा, जो आपको बहुत 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 फ़ायदा देगा। दूसरा पॉइंट मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपनी टोटल सैलरी में से उसका 20%, जैसे मैं पहले बताया 10,000 रुपये अगर आप SIP में करते हैं, या सपोज चलिए छोड़ दीजिए, अगर आप 5,000 रुपये SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो 12%, एक नॉर्मल मैं बता रहा हूँ रिटर्न के हिसाब से, आपको 10 साल में अप्रॉक्स 11 लाख रुपए टोटल मिल जाएंगे। और टोटल आपका जो जमा के रिटर्न ऊपर है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। इसमें मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा, वो आप लोगों के SIP कैसे करना है, SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो दूसरा वीडियो लाऊंगा, वो बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने के लिए, सभी उन भाइयों के लिए जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको अभी इसका थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, या वो चाहते हैं कि एक प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ तो मैं कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, वो जानकारी उनको शेयर करूँगा मैं। अब मैं बात करता हूँ तीसरा लॉन्ग टर्म फ़ायदा क्या हो सकता है इसका, डेप्ट फ्री लाइफ। आप अननेसेसरी लोन से बच जाते हैं। घर या कार लोन के अलावा छोटे लोन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आप उसको लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग पैसे को धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा जमा करते जा रहे हो। जो छोटी छोटी ज़रूरतें पड़ती हैं 50,000, 1 लाख या 2 लाख की, आप उसको अपनी सेविंग से मैनेज कर सकते हैं। मैं अभी इसमें ऐसा नहीं कह रहा कि आप इतनी सेविंग से, 50,000 की सेविंग से आप 35-40 लाख का घर या ये सारी चीज़ खरीद लेंगे, लेकिन उसके ऊपर वो उसको कैसे मैनेज करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, वो भी हो सकता है। अब मैं चौथी बात करना चाहता हूँ, अर्ली रिटायरमेंट की के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सेविंग से अपने पास इतना पैसा सेव कर लेंगे कि जिससे आप उस अमाउंट से अपना जल्द से जल्द ये प्राइवेट जॉब की जो स्ट्रेस होती है उसको दूर करके कहीं छोटे मोटा आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, या कुछ और भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। लॉन्ग टर्म में आपको जॉबलेस का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर आपने अपना अभी जल्द से जल्द जॉब स्टार्ट करते हैं, अपनी सैलरी को सही से मैनेज किया, तो लॉन्ग टर्म में आपके जॉब का डर जो होता है प्राइवेट जॉब में, आप उसको कम कर सकते हैं। आप प्राइवेट जॉब के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको जॉब करनी है या नहीं करनी, या इस जॉब को छोड़कर आपको किसी और जॉब में जानी है, कोई और जॉब सर्च करनी। शॉर्ट टर्म में ये रूल आपको डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रूल्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। तो प्राइवेट जॉब करने वालों, जैसे मैं हूँ वैसे आप लोग भी, जितने मेरे भाई बंधु हैं सब लोग, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए ये कुछ लाइनें, इसे थोड़ा ध्यान से सुनो आप लोग। प्राइवेट जॉब में गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, ना कंपनी की, ना सैलरी की, ना फ्यूचर की, लेकिन एक चीज़ की गारंटी हो सकती है, आपकी सेविंग की। मैं जल्द से जल्द इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं फिर से एक और वीडियो लेके आऊँगा अपने सभी भाइयों के लिए कि सैलरी को कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और आप लोगों के लिए कुछ एजुकेशन की वीडियो भी लेके आऊँगा, जिससे मैं उन छोटे छोटे अपने भाइयों को जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 15, 20, 25, 30 हज़ार की, उनको मैं कुछ एक्सेल का जो प्रैक्टिकल, जो आज के प्राइवेट जॉब में यूज़ होता है, मैं कोई एडवांस चीज़ें नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, जो डेली बेसिस पे फार्मूला यूज़ होते हैं, छोटे छोटे एक्सेल सीट कैसे बनाए जाते हैं, आपको SAP का कुछ नॉलेज दूंगा, मटेरियल मैनेजमेंट का कुछ नॉलेज दूंगा, परचेज का नॉलेज दूंगा, और कुछ अलग सोर्सेज बताऊंगा जिससे आप अपने एक और इनकम को जनरेट कर सको। ठीक है, तो मैं जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा पहला वीडियो है तो इसमें अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलत निकल गया हो तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए।